अस्सलामुअलैकुम क्लास 7 हम लोगों ने डिस्कस किया था सर्किट एंड इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। बेटा बहुत डिटेल में हमने ये बात की कि सर्किट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है और हम वोल्टेज क्यों यूज़ करते हैं। अब बेटा हमारे पास जो आज का टॉपिक है दैट इज़ इलेक्ट्रिसिटी एट होम, यानी कि हम इलेक्ट्रिसिटी को अपने घरों में यूज़ कर रहे हैं और हमारी हर पॉसिबल जो चीज़ है वो इलेक्ट्रिसिटी से यूज़ हो रही है। हमारी हर अप्लाइंसेस लाइक रेफ्रिजरेटर ले लें, ओवन ले लें, आयरन, फैन, सब चीज़ें हमारे पास किससे यूज़ हो रही हैं, इलेक्ट्रिसिटी से यूज़ हो रही हैं। लेकिन आर यू अवेयर ऑफ द डेंजर ऑफ यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि जाहिर है कि हर चीज़ के कोई ना कोई एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस होते हैं, डेंजर्स होते हैं। बेटा इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन अगर उसका सही यूज़ नहीं किया जाए और जो मेजर्स प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं अगर उन्हें नहीं देखा जाए तो वो हमारे लिए डेंजरस बन सकती है। The dangers of improper use of electricity include the risk of getting electric shocks, electrocution, and the electric fires. When electric current starts flowing through the human body instead of electric blinded, it is called the electric shock. बेटा जब हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी जो है किसी अप्लाइंस में नहीं बल्कि इंसान की अपनी बॉडी में गो थ्रू होना शुरू हो जाए, फ्लो होना शुरू हो जाए चार्जेस, तो उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक शॉक कहते हैं। जब हम जो है गीले हाथ से जो है किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस को, प्लग को पकड़ लेते हैं या फिर कोई ऐसी जगह जहाँ पे वायर्स जो हैं वो प्रॉपर तरीके से जो है रैप नहीं हुई होती, वहाँ पे भी क्या है पॉसिबल है, इलेक्ट्रिक शॉक पॉसिबल है, यानी कि जिसकी वजह से हमें करंट लग जाता है, जो आम लफ्ज़ों में हम कहते हैं। A human body may feel an electric shock when the voltage is about 50 volt or more than the current passing through the body is about 10 milliampere और more। बेटा आपके पास अगर 50 वोल्टेज या 10 मिली एम्पेयर की बात हो रही है, यहाँ पे एम्पेयर भी नहीं बेटा, मिली एम्पेयर से भी ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाए तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रिक शॉक क्रिएट कर लेता है, जब बॉडी में जो है डेंजर्स फील होगा। ठीक है बेटा, एन इलेक्ट्रिक शॉक में कॉज मेजर डिसऑर्डर टू द मसल, हार्ट एंड लंग्स। बेटा जाहिर सी बात है जब करंट लगता है तो हमारे मसल एकदम वीक हो जाते हैं, सुन हो जाता है, हमसे कोई काम नहीं होता, हार्ट और लंग्स को भी क्या करते हैं, इफ़ेक्ट कर रहा होता है। बेटा इस टॉपिक को डिटेल में आपने खुद पढ़ना है क्योंकि ये बहुत ही आसान सा टॉपिक है। इसमें जस्ट आपके पास मेजर्स बताए गए हैं, अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को प्रॉपर तरीके से यूज़ नहीं करते तो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। अब आपके पास बेटा द इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाइड इन पाकिस्तान इज़ 220 to 240 वोल्ट्स, यानी कि ये इतने वोल्ट्स 220 से 240 के दरमियान वोल्ट जो है पाकिस्तान को सप्लाई किए जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम द इंजरीज कॉज बाय द इलेक्ट्रिक शॉक अनदर हैजर्ड इज़ द इलेक्ट्रिक फायर। जाहिर सी बात है बेटा, फॉर एग्जांपल ये एक स्विच बना हुआ है बेटा, अगर यहाँ पे वायरिंग ठीक से नहीं हुई होगी या जो टूटी फूटी वायरिंग होती है बेटा हम उसे ठीक नहीं करवाते तो वो क्या करते हैं, हमारे घर पे इलेक्ट्रिक शॉक की तो होता ही होता है, उसके अलावा इलेक्ट्रिकल फायर भी कॉज कर देते हैं। डैमेज इंसुलेशन, lead wire used to connect the electric appliances are made safe by covering them with this plastic or thread which is called the insulation। बेटा आपको पता है कि हमारे पास क्या होता है कि जो वायर्स हम यूज़ करते हैं उनके ऊपर क्या करते हैं, प्लास्टिक की कवरिंग कर लेते हैं। वो प्लास्टिक की कवरिंग क्यों होती है, ताकि हम सेफ रह सकें इलेक्ट्रिकल शॉक वगैरह से। अगर करंट फ्लो कर रहा है और वो वायर अगर आपके पास ऐसी और उसके ऊपर कवरिंग नहीं होती तो बेटा अगर आप उसे टच करते हैं तब भी हमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट फील होता है। इफ़ द इंसुलेशन ऑफ वायर इज़ डैमेज द नेगेटिव वायर मे टच ईच अदर रिजल्टिंग इन द शॉर्ट सर्किट, हमारे पास शॉर्ट सर्किट भी क्रिएट कर लेता है। फिर आपके पास बेटा है ओवरलैपिंग मीन्स क्या है बेटा, आपके पास ये एक स्विच बना हुआ है, इसमें क्या किया बेटा, हमने एक जगह पे एक से ज़्यादा जो है वायर्स कनेक्ट की हुई हैं, आउटलेट्स कनेक्ट किए हुए हैं, जहाँ पे हमने क्या किया, बहुत सारे स्विचेस को कनेक्ट किया हुआ है। समटाइम वी वांट टू ऑपरेट मैनी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज फ्रॉम वन आउटलेट, यानी कि एक ही आउटलेट से हम बहुत सारी अप्लाइंसेज को चलाने की कोशिश कर रहे होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, ओवरलैपिंग कहते हैं। सिंगल सॉकेट है लेकिन उससे हम बहुत सारी चीज़ें जो है, बहुत सारी अक्सर हम चार्जर्स वायर्स को कनेक्ट कर देते हैं,
टीवी के स्विच को कनेक्ट कर देते हैं ताकि हमारा काम आसानी से हो जाए। लेकिन बेटा ये क्या है, डेंजरस है, क्योंकि ये ओवरलैपिंग क्या करते हैं, हमारे पास जो है लार्ज करंट को फ़्लो करवाता है, और लार्ज करंट को फ़्लो करने के बाद यहाँ पे हीट हो जाती है ये जगह, और हमारे पास क्या क्रिएट हो जाता है, फायर, इलेक्ट्रिक फायर हो जाती है। तो बेटा हमें क्या करनी चाहिए, हम अपनी जो है आसानी के लिए इस तरीके से करते हैं, लेकिन ये डेंजरस है। देन हमारे पास है डैम्प कंडीशन। वाटर इज़ नॉट गुड कंडक्टर ऑफ द हीट येट इट कैन कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी व्हेन द बॉडी ऑफ द पर्सन इज़ वेट। आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है बेटा, हम लोगों को मना किया जाता है कि जब हम लोग गीले हों तो किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस को टच ना करें, क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस क्या करती हैं, कंडक्ट करती है इलेक्ट्रिसिटी को, और हम भी गीले होते हैं तो हम भी वो इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस की जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको क्या कर सकते हैं, कैरी कर लेते हैं, जिसकी वजह से बेटा ड्राई बॉडी में तो हमारे पास रेजिस्टेंस मौजूद होती है, लेकिन वेट बॉडी में रेजिस्टेंस मौजूद नहीं होती, लोअर होती, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल शॉक होते हैं। इसके अलावा बेटा काइट फ्लाइंग, आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा जो है काइट फ्लाइंग करते हैं। वो क्या करते हैं, काइट फ्लाइंग जो है हमारे पास थ्रेड की भी बनी हुई होती है, मेटालिक वायर्स की भी होती है, जो कि हमारे पास पोल्स वगैरह में और इस तरीके से वायर्स में अटक जाते हैं और वो शॉर्ट सर्किट कॉज करते हैं और इसके अलावा फायर करते हैं। ये कुछ मेजर्स आपको बता रही हूँ और डेंजरस चीज़ें बता रही हूँ जो कि हम डेली रूटीन में कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से बेटा इलेक्ट्रिक शॉक, इलेक्ट्रिक वायर्स का जो है आपस में कनेक्ट करती हैं, फायर कॉज करती हैं, और हमारे लिए भी वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होती हैं। डू इट योर सेल्फ इज़ हैज़र्डस मीन्स कि बेटा हम लोग कहते हैं ना कि ये स्विच ख़राब हो गया, हम खुद ही ठीक कर लेते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिशियन को बुलाने की क्या ज़रूरत है, हम ये खुद ही ठीक कर लेते हैं। उसकी वजह से हम प्रॉपर यानी कि टेक्निकल तरीके से तो उसे ठीक नहीं कर सकते, हम रॉन्ग अटैम्प्ट करते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक शॉक क्रिएट हो जाता है। उसके अलावा बेटा क्या है, सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या है, द पॉसिबिलिटी ऑफ द डेंजर इन द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट बी रूल्ड आउट इफ़ द प्रॉपर प्रिकॉशनरी मेजर आर टेकिंग। बेटा आपके पास हमें किसी भी चीज़ को करने के लिए, फॉलो करने के लिए, किसी भी इंस्ट्रूमेंट को चलाने के लिए हमें उसकी मेजर्स, प्रिकॉशनरी मेजर्स पता होने चाहिए, उस चीज़ को सही से यूज़ करना आना चाहिए। अगर हम वो ठीक तरीके से नहीं यूज़ करेंगे तो वो हमारे लिए क्या होगी, डेंजरस हो जाएगी। तो वर्किंग ऑफ द फ्यू डिवाइसेस विच मेक द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सेफ, हम बहुत सारी ऐसी अप्लाइंसेस भी यूज़ करते हैं जिसके थ्रू हम जो है इलेक्ट्रिसिटी जो कि हैज़र्ड और डेंजरस होती है उससे सेफ हो सकते हैं। उसके अलावा बेटा आपके पास होता है मेन स्विच। मेन स्विच होता है, हम सबके घरों में मेन स्विच अवेलेबल होता है, जिसके थ्रू जो है हमारे पूरे घर में जो है इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है। द कनेक्शन प्रोवाइडेड बाय द पावर सप्लाई डिपार्टमेंट कंसिस्ट ऑफ 2 वायर्स। 2 वायर्स पे डिपेंड कर रहा होता है, एक वायर कहलाती है लाइव एंड द अदर इज़ न्यूट्रल। आपके पास बेटा आपने घर पर भी सुना होगा कि ये न्यूट्रल की तार है, तो वो क्या होती है, हमारे पास 2 तरह की वायर्स होती हैं, एक लाइव वायर होती है और एक क्या होती है, न्यूट्रल। द फर्स्ट इंटर अ बॉक्स इन द होम इज़ कॉल्ड द कंज्यूमर यूनिट। ये कंज्यूमर यूनिट में आती हैं, डिस्ट्रीब्यूट द इलेक्ट्रिसिटी इन दी whole house. It has main switch, fuses, miniature circuits breaker and the earth leakage circuit breaker। बेटा आपके पास मेन स्विच होता है, वहाँ पे 2 वायर्स होती हैं, एक होती है लाइव वायर और दूसरी क्या होती है, न्यूट्रल वायर। इसी के थ्रू जो है हमारे पूरे घर में जो है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जाती है। बेटा आपके पास क्या होता है, द मेन स्विच इज़ कनेक्टेड टू द लाइव वायर फ्रॉम दी मेन सप्लाई, इट कनेक्ट और कट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। हमारे पास क्या होता है, मेन स्विच के साथ लाइव वायर जो है वो कनेक्ट की जाती है, ये जो है इलेक्ट्रिसिटी के फ़्लो को या फिर इलेक्ट्रिसिटी के कट ऑफ को जो है मेजर कर रही होती है या रोक रही होती है, डिपेंडिंग द स्विच ऑन और ऑफ। अगर स्विच ऑन करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो होगी, अगर स्विच ऑफ कर देंगे तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। इसी तरीके से बेटा इस टाइप का जो है आपने फ्यूज़, अभी नहीं लेकिन कुछ टाइम पहले ये फ्यूज़ेस यूज़ किए जाते थे, अब इसकी जगह एक प्लग टाइप का होता है बेटा यूज़ किया जाता है। फॉर द सेफ यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अ फ्यूज़ इज इंट्रोड्यूस इन द पाथ ऑफ द लाइव वायर एंड इलेक्ट्रिक सर्किट। हम जो है फ्यूज़ यूज़ करते हैं। फ्यूज़ बेटा मेटालिक वायर से मिलकर बना हुआ होता है और उनका क्या होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। मेल्टिंग पॉइंट मीन्स पिघलने का जो पॉइंट होता है ना, जब कोई भी चीज़ पिघल रही होती है वो क्या होता है, लो होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट को कंप्लीट करता है,
इनमें जो है डिफरेंट शेप्स और डिफरेंट वैल्यूज़ के होते हैं, यानी कि 1 एम्पियर का भी होता है और 2 एम्पियर का भी होता है। देन बेटा आपके पास अर्थ वायरिंग क्या होती है? इफ़ अ लाइव वायर टचेस द मेटालिक केसिंग ऑफ एन अप्लायंस द करंट बिगिंस टू फ्लो थ्रू द body into the ground. This can be fatal and in order to avoid such situation earth wire is used. बेटा अगर हमारे पास ये जो लाइव वायर है ना, अगर ये मेटालिक केसिंग के साथ टच होना शुरू हो जाए तो हमारे पास क्या होता है, करंट इलेक्ट्रिक शॉक कॉज हो सकता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इनके दरमियान पे इसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, अर्थ वायर यूज़ करते हैं। ये एक स्विचर बना हुआ है बेटा, इसमें हमारे पास अर्थ वायर भी है, लाइव वायर भी मौजूद है और न्यूट्रल वायर भी मौजूद है जो कि ब्लू इन कलर है, अर्थ वायर येलो एंड ग्रीन कलर है और इसके बाद लाइव वायर भी। अगर आपके घर पे कोई इस तरीके से स्विच मौजूद हो तो बेटा आप उसमें भी देख सकते हैं जो पुराना स्विच हो। ठीक है बेटा, इसके अलावा आप इसकी डिटेल में आप खुद भी रीड करेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। ठीक है, अर्थ वायर इज द वायर कनेक्टेड टू द इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज दैट कैरी द एक्सेसिव करंट इन टू द ग्राउंड इंस्टेड ऑफ द बॉडी। बेटा अर्थ वायर जो है वो हमारे पास इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस से जो है कनेक्टेड होती है और वो बहुत ज़्यादा जो है करंट को कैरी कर रही होती है। देन हमारे पास है सर्किट बीकर। अ सर्किट बीकर इज़ अ स्मॉल डिवाइस विच इज़ इंट्रोड्यूस्ड इन अ इलेक्ट्रिक सर्किट if due to the some reason the current in the circuit exceed the safe limit the switch of the circuit beaker turn off। बेटा अक्सर आपने देखा होगा कि आपके घरों में जो है मेन स्विच के साथ जो है सर्किट बीकर्स भी लगे हुए होते हैं। जब बहुत ज़्यादा करंट अमाउंट में आने लगता है, यानी कि हाई अमाउंट ऑफ करंट आ रही होती है, ये खुद ब खुद क्या हो जाता है, ऑफ हो जाता है ताकि इलेक्ट्रिसिटी पास ना हो और डेंजरस कॉज नहीं हो। ठीक है बेटा, फिर मैनिच्योर सर्किट बीकर्स है जिसे MCB भी कहते हैं। It is a device that break the circuit by tripping or springing out its switch when the current flowing through its exceed। बेटा ये भी किस लिए यूज़ होती है, MCB हमारे पास क्यों यूज़ होता है, जब हमारे पास बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो है करंट जो है फ्लो करना स्टार्ट हो जाता है तो ये स्विच ऑफ हो जाती है। फिर आपके पास व्हेन MCB ट्रिप्स द इलेक्ट्रिकल कनेक्शन इज़ ब्रोकन एंड इलेक्ट्रिकल सप्लाई इज कट ऑफ। बेटा जब MCB जो है ना ट्रिपिंग्स होता है, यहाँ पे एक स्विच टाइप का बना होता है, वो ऑफ हो जाता है। वो ऑफ हो जाएगा तो बेटा आपके पास क्या होगा, करंट फ्लो नहीं करेगा, तो कोई भी फॉल्ट होगा तो हम उसे क्या कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं। देन आपके पास बेटा अर्थ लीकेज सर्किट बीकर है, ELCB है, सेफ्टी डिवाइस होती है। If there is a leakage of 30 milliampere in the wiring, the ELCB switch off the electrical supply। बेटा ये भी क्या कर रहा होता है कि अगर करंट जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लो हो रहा हो, एक्सेसिव अमाउंट में हो, तो ये खुद क्या हो जाता है, स्विच ऑफ हो जाता है, इसका सर्किट स्विच ऑफ हो जाता है। लीकेज मीन करंट गोइंग टू दी ग्राउंड की तरफ जाना शुरू हो जाए। दिस डिवाइस कंटेन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच विच टर्न ऑफ द पावर व्हेन करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर एक्सीड ऑफ 30 milliampere। बेटा ये डिवाइसेस क्यों लगाई जा रही हैं, ताकि कभी कभी जो सप्लायर्स होते हैं, जो मेन सर्किट से जो हमारे पास करंट आ रहा होता है बाहर से, वो बहुत ज़्यादा किसी टाइम आ रहा हो तो उससे हमारी कोई भी अप्लायंसेस लाइक रेफ्रिजरेटर, फ्रिज और कोई भी जो दूसरी अप्लायंसेस है वो डैमेज ना हो, तो ये क्या हो जाते हैं, स्विच ऑफ हो जाते हैं। हाउस होल्ड सर्किट क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम अ पावर स्टेशन इज सप्लाइड टू आवर हाउस बाय द थिक वायर्स कॉल्ड दी केबल्स। ये हम सब देखते हैं बेटा, रोड पर भी ऊपर पोल्स पे जो है बहुत ज़्यादा मोटी वायर्स लगी हुई होती हैं जो कि हमारे घरों की तरफ आ रही होती हैं। बेटा ये क्या करती हैं, इलेक्ट्रिकल सप्लाई करती हैं। इलेक्ट्रिकल वायर्स आर लेट थ्रू आउट द हाउस टू डिस्ट्रीब्यूट द इलेक्ट्रिसिटी टू द एवरी रूम। हमारी इलेक्ट्रिसिटी को हर रूम्स में जो है भेजती हैं। दीज वायर फ्रॉम द हाउस होल्ड सर्किट, और ये क्या बनाती हैं, हाउस होल्ड सर्किट बनाती हैं। अगर इनमें कोई भी प्रॉब्लम होगी तो बेटा इलेक्ट्रिकल शॉक क्रिएट हो जाएगा। इसी तरीके से ईच रूम ऑफ द हाउस हैज इट्स ओन स्मॉल इलेक्ट्रिकल सर्किट। हमारे जो मेन स्विचर होता है उसमें जो है छोटे छोटे सर्किट्स होते हैं जिसमें जो है हर रूम के जो है रूम में जो जाने वाला करंट होता है वो लेके जा रहा होता है। बेटा ये कुछ मेजर्स थे कि डिवाइसेस हम यूज़ कर रहे होते हैं अपने सर्किट्स में ताकि हमारे घरों में ठीक अमाउंट में करंट मौजूद हो, अगर करंट ज़्यादा हो तो कोई डेंजर कॉज नहीं हो। इसके अलावा मैंने आपसे कुछ प्रिकॉशनरी मेजर डिस्कस किए थे जो कि आप लोग अगर फॉलो करेंगे तो ये जो डेंजरस इलेक्ट्रिक शॉक, इलेक्ट्रिक फायर्स हैं, इससे बच सकते हैं। होप्स हो कि आप लोगों को अच्छे से समझ आया हो। फिर भी कोई क्यूरीज या कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह।